वर्ल्ड विज़न के तमाम सुनने और देखने वाले नहायत वाजिबुल एहतराम दोस्तों साथियों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौजूदा हालात में पूरी दुनिया एक तकलीफ़, परेशानी और बीमारी के खौफ में मुब्तला है, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं। दोस्तों, आम तौर पर बीमारी और वबा को दुनिया की दूसरी मुसीबतों की तरह एक मुसीबत ही समझा जाता है। इस्लाम की रूह से बीमारी और तमाम मुसीबतें मुसलमानों पर आने की एक वजह यह है कि रब काबा अपने बंदों को मुसीबत और बीमारी में मुब्तला करके उनकी आजमाइश करना चाहता है, और अल्लाह के नेक बंदे इस तकलीफ़, बीमारी, मुसीबत और परेशानी में अपनी इस्लाह करते हैं और रुजू इल्लाह करते हुए साबित कदमी का मुजाहरा करके दौलत सब्र से इसका मुकाबला करते हैं। और जो दूसरी वजूहात में से जो वजह है वो है इंसानों की बदकारी, गुनाहों की कसरत, एकाम इलाही से इन्हिराफ, सूदी कारोबार, फ़राइज़ में गफलत, झूठ, मुनाफिकत, यतीमों, मिस्कीनों, मज़लूमों, मजबूरों, बेबसों, तंगदस्तों, मुफलिसों और गुरबा के साथ बदसलूकी, और मखलूक खुदा का दर्द व एहसास जब मिट जाता है तो फिर ये बीमारी और वबा की मुसीबत ऐसे लोगों या अफराद या अक़वाम का इस्तक़बाल करती हैं। दोस्तों, मुसलमानों पर मुसीबतें आती रहती हैं, और जिस कदर सब्र व बर्दाश्त का मुजाहरा मुसलमान करता है, उसी कदर अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में उनका मर्तबा व मकाम बुलंद कर देता है। लेकिन बदकार व मुनाफिक अगर दुनिया में इन तकालीफ़ से बचते रहते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो अल्लाह के नेक बंदों से अच्छे और बेहतर हैं, बल्कि ये खुदावंदे आलम की तरफ से उन्हें ढील होती है, और जब वो मुसीबत में घिर जाते हैं और अल्लाह की पकड़ में आते हैं तो उनका नाम व निशान तक मिट जाता है। तारीख़ इंसानी गवाह है कि अक्सर अल्लाह के नेक व बरगुज़ीदा बंदों पर आम लोगों के मुकाबले में मुसीबतें ज़्यादा ही आती हैं। एक हदीस मुबारक का मफ़हूम यह है कि सबसे ज़्यादा मुसीबत इंसानों के उस ग्रोह पर आती हैं जो सबसे अफजल व आला है, यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम का गिरोह। दोस्तों, तमाम अम्बिया और रसूलों पर भी मुसीबतें आती रहीं। तारीख़ गवाह है कि सबसे ज़्यादा मुसीबत और तकालीफ़ का मुकाबला इमामुल अम्बिया, महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को करना पड़ा, क्योंकि मेरे आका तमाम अम्बिया के सरदार और कायनात में सबसे अफजल व आला हैं। बहरहाल नेक मुसलमानों की बीमारी और मुसीबतें उनकी दुनिया व आखिरत में कामयाबी का ज़रिया होती हैं। नबियों पर मुसीबतें आने की एक वजह यह भी है कि उम्मती जब मुसीबतों में गिरफ़्तार हो तो अपने नबियों पर ढाए जाने वाले जुल्म व सितम, मसाइब और तकलीफ़ को पेश नज़र रखता है और उनसे क़ुव्वत बर्दाश्त का दर्स लेता है, ताकि वो अपने ऊपर आने वाली तकलीफ़ को बर्दाश्त करे। यही वो एहसास और जज्बा होता है जो मुसलमानों को बीमारी, मसाइब को बर्दाश्त करने की हिम्मत और हौसला फराहम करता है। मौजूदा हालात में और जो कैफियत है और जो खौफ की फ़िज़ा है, उसमें दोस्तों सबसे पहले तो हमें एहतियात, जिसे इख्तियार करने का हमें दुनिया तिब के माहिरीन कह रहे हैं, वो करना है। कुर्ब इलाही के हुसूल के लिए सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार करनी है, और गमों, दुखों, तकलीफ़ों, रंजो अलम, परेशानी, मुसीबतों की हालत में पड़ी जाने वाली नहायत पुरअसर दुआइया कलमात जो मैं आपके सामने बयान करता हूँ, जिसे पढ़िए और हालत लॉकडाउन के अंदर इंशाअल्लाह ताला इसके असरात
آپ پر نمایاں نظر آئیں گے۔ وہ ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں جسے حالت رنج و غم تکلیف میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے اس لاک ڈاؤن میں اس کی کثرت کی جب آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور اس پریشانی و تکلیف سے رب کعبہ نے آپ کو نجات دی۔ اور اسی امید پر ہم خداوند عالم اے رب کعبہ، اے مالک عز و جل، اے خلاق کائنات، تو ہی ہے جو ہمیں اور کائنات کے ہر فرد کو اس بیماری وبا سے نجات دینے والا ہے۔ تو ہی ہے جو مایوسیوں کو امیدوں میں، تکلیفوں کو آرام میں، مصیبتوں کو راحتوں میں، دکھوں کو سکوں میں، اندھیروں کو روشنیوں میں، بے چینی کو سکون میں، اضطراب کو سکون میں، جنگ کو امن میں، بدحالی کو خوشحالی میں، بزدلی کو ہمت میں، کمزوریوں کو طاقتوں میں، ناامیدیوں کو امیدوں میں، اندھیروں کو روشنیوں میں، تاریکیوں کو اجالوں میں، غموں کو خوشیوں میں، خوف کو خوشخبری میں، تنگی کو خوشحالی میں، اذیت کو حسرتوں میں، اور اذیت کو مسرتوں میں، اور بیماریوں کو شفاؤں میں بدلنے والا ہے۔ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اے اللہ، ہمیں اس بیماری، اس وبا سے محفوظ فرما۔ تو ہی ہے جو ہمیں اس دکھ تکلیف اور بیماری سے نجات عطا فرمانے والا ہے۔ ورلڈ ویژن کے سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔